साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज नई साखी के साथ आपका फिर से स्वागत है। साथ संगत जी, एक गांव में दो मित्र मोहन और राहुल रहते थे। मोहन धार्मिक और भगवान को बहुत मानता था, जबकि राहुल बहुत मेहनती था। एक बार उन्होंने मिलकर 1 बीघा जमीन खरीदी। साथ संगत जी, राहुल तो खेत में बहुत मेहनत करता था, लेकिन मोहन कुछ काम नहीं करता था। वह मंदिर में जाकर अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता था। कुछ समय बाद फसल पककर तैयार हो गई और जिसको दोनों ने बाजार में जाकर बेच दिया और उनको अच्छा पैसा प्राप्त हुआ। साथ संगत जी, इसी के साथ राहुल मोहन को कहता कि इस धन का ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने खेत में ज़्यादा मेहनत की है। साथ संगत जी, यह बात सुनकर मोहन बोलता है कि धन का ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना की थी। इसी के साथ वह लड़ाई करते करते गांव के मुखिया के पास पहुंच गए। साथ संगत जी, मुखिया ने उन दोनों की बातों को सुना और एक बोरा चावल का दिया, जिसमें से चावल और कंकड़ दोनों मिले हुए थे। और मुखिया ने उन दोनों को कहा कि कल सुबह तक तुम दोनों को इसमें से चावल और कंकड़ अलग करके लाने हैं। और साथ संगत जी, राहुल ने रात भर जागकर चावल और कंकड़ को अलग किया और मोहन चावल की बोरी को लेकर मंदिर में चला गया और भगवान से चावल में से कंकड़ अलग करने की प्रार्थना करने लगा। और साथ संगत जी, अगले दिन सुबह राहुल जितने चावल और कंकड़ अलग कर सका उसको लेकर मुखिया के पास वो चला गया और मोहन वैसी की वैसी बोरी को लेकर मुखिया के पास चला गया। और साथ संगत जी, मुखिया ने मोहन को कहा कि दिखाओ तुमने कितने चावल साफ किए हैं। जब मुखिया ने देखा कि चावल और कंकड़ वैसे की वैसे ही हैं, तो मुखिया ने मोहन को कहा कि भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब तुम खुद मेहनत करते हो। और मुखिया ने धन का ज़्यादा हिस्सा राहुल को दिया। और साथ संगत जी, इसके बाद मोहन भी राहुल के साथ खेत में मेहनत करने के लिए जाने लगा। और साथ संगत जी, इसी साखी से हमें यही सीख मिलती है कि केवल भगवान के भरोसे ही नहीं बैठना चाहिए, हमें सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत भी करनी चाहिए। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।